क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? हमारे घर की बहू, बेटियों, माताओं, बहनों की इतनी इज्जत करने वाले ज्ञानेश कुमार क्या पोलिंग बूथ पर आई महिलाओं की अब जांच करने जा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार चुनाव सिर पर आकर खड़ा है। एनडीए की पार्टियां सीटों की डिमांड कर रही हैं, विपक्ष निष्पक्ष चुनाव कराने की डिमांड कर रहा है, जनता बिहार में विकास की डिमांड कर रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि बीजेपी क्या डिमांड कर रही है? बीजेपी का सारा फोकस मुस्लिम महिलाओं पर टिका हुआ है। भाजपाई उन मुस्लिम महिलाओं का चेहरा देखना चाहते हैं जो पर्दा करती हैं। जी हाँ, दरअसल भाजपा ने ज्ञानेश कुमार से एक डिमांड की है कि वो चाहते हैं कि मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं की जांच की जाए या फिर बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं को बैन किया जाए। अब आप बताइए, बीजेपी अगर कोई ख्वाहिश करे तो क्या ज्ञानेश जी उसको टालेंगे? क्या उनको अपनी नौकरी नहीं प्यारी है? वो तो चिराग से निकले जिन हैं जो भाजपा की हर डिमांड पर कहते हैं जो हुक्म मेरे आका। तो क्या आप सच में ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर आई महिलाओं की जांच करने जा रहा है? आपको बताएंगे इस वीडियो में। बिहार में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी अब अपने चरम पर है। हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति में जुटी हुई है। हर दल अपने हिसाब से मुद्दे तय कर रहा है। कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है, कोई विकास की, कोई कानून व्यवस्था की। लेकिन इस बार जो सबसे अजीब और चौंकाने वाली डिमांड आई है वो है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने चुनाव आयोग से साफ साफ कहा है कि मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं के चेहरों की जांच की जाए। और इस डिमांड के पीछे जो तर्क दिया गया है वो भी बेहद दिलचस्प है। उनका कहना है कि असली मतदाता और फर्जी मतदाता की पहचान करनी जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीजेपी को अचानक इतनी चिंता क्यों हो गई कि बिहार की मुस्लिम महिलाएं फर्जी वोट डालने जाएंगी? क्या ये वही बीजेपी नहीं है जो खुद को महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी कहती है? फिर जब बात मुस्लिम महिलाओं की आती है तो सम्मान की जगह शक क्यों भर आता है? आखिर क्यों बीजेपी के नेता उन महिलाओं के चेहरे देखना चाहते हैं जो अपनी मजहबी परंपराओं के तहत पर्दा करती हैं? अब जरा इस पूरी कहानी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दरअसल शनिवार को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी। इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की। उनके साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी विनोद गुंजियाल भी मौजूद थे। बैठक में आयोग ने कहा कि लोकतंत्र की नींव राजनीतिक दल है और चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना सबकी जिम्मेदारी है। आयोग ने अपील की कि सभी दल मतदाताओं का सम्मान करें, चुनावी प्रक्रिया को सौहार्द के साथ मनाएं और हर पार्टी अपने पोलिंग एजेंट नियुक्त करना ना भूले ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अब इस बैठक में बाकी दलों ने क्या कहा? कांग्रेस ने पारदर्शी चुनाव पर जोर दिया। आरजेडी ने वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए। जेडीयू ने एक चरण में चुनाव कराने की मांग रखी और वहीं बीजेपी ने दो बातें कही। पहली कि चुनाव 1 या 2 चरणों में हो और दूसरी बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं के चेहरे की जांच हो। यानी बीजेपी को इस बात की चिंता नहीं है कि बिहार में विकास कैसे होगा, महंगाई या बेरोजगारी कैसे कम होगी। उनकी चिंता है कि कहीं बुर्के के पीछे कोई और तो वोट नहीं डाल रहा है। अब देखिए, ये वही लोग हैं जो 3 तलाक का कानून लेकर आए थे और कह रहे थे कि देखो हमने मुस्लिम महिलाओं का कितना उद्धार कर दिया, और अब यही लोग हैं जो मुस्लिम महिलाओं को शक की नजर से देख रहे हैं। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता वाली चुनाव आयोग की टीम से मिलने वाले भाजपा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे बीजेपी के बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं को डराने धमकाने की आशंका वाले क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त तैनाती का भी अनुरोध किया। इस बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि बुर्का पहनकर आने वाले मतदान केंद्रों पर आने वाली महिलाओं के चेहरे का मिलान उनके मतदाता पहचान पत्र से किया जाए ताकि केवल वास्तविक मतदाता ही मतदान कर सकें। सुनने में ये बात बड़ी तकनीकी लगती है, जैसे कोई व्यवस्था सुधारने की बात हो, लेकिन इसके पीछे भी बीजेपी की ध्रुवीकरण वाली राजनीति छिपी हुई है। ये उसी मानसिकता का हिस्सा है जो कहती है कि कपड़े देखकर पहचान करो। दरअसल बीजेपी चाहती है कि चुनाव के वक्त ऐसा माहौल बने जिससे मुस्लिम समुदाय के भीतर डर का माहौल पैदा हो। जो महिलाएं अब तक सजग होकर मतदान करने जाती थी वो अब संकोच में पड़ जाएं, ताकि जब किसी महिला से कहा जाए कि तुम्हारा चेहरा दिखाओ तो उसके लिए ये सिर्फ एक पहचान की प्रक्रिया नहीं बल्कि उसकी आस्था और निजी गरिमा का सवाल होगा। और बीजेपी जानती है कि जितना ज्यादा डर और अविश्वास का माहौल बनेगा उतना ही मुस्लिम महिलाएं कम मतदान करेंगी और उतना ही उससे फायदा पहुंचेगा। अब सोचिए, एक तरफ एनडीए सरकार बिहार की महिलाओं के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, सबके खाते में 10-10 हजार रुपए भेज रही है, माँ के नाम पर सेंटिमेंट बनाने की भी कोशिशें कर रही है। मतलब महिला वोटरों
वोटरों को रिझाने के लिए हर प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं से कह रही है कि बुर्का उठाओ, चेहरा दिखाओ। अब देखिए, बिहार की राजनीति हमेशा से सामाजिक और जाति समीकरणों का खेल रही है। किसी समय ये प्रदेश किसान आंदोलनों, छात्र आंदोलनों और जातिगत समीकरणों की वजह से सुर्खियों में रहा, लेकिन आज की स्थिति कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। इस बार चुनाव की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा कारक बनकर उभर रही हैं बिहार की महिला मतदाता। महिलाओं की भागीदारी अब केवल सांकेतिक नहीं रही, उनके मतदान पैटर्न, राजनीतिक समझ और सामाजिक जागरूकता ने इस बात को साबित कर दिया है कि भविष्य में बिहार की सत्ता का समीकरण अब महिला मतदाताओं के इर्द गिर्द ही घूमेगा। यही कारण है कि एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों ही महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं ला रहे हैं। एनडीए जहां महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए अकाउंट में भेज रही है, तो वहीं महागठबंधन ने हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा किया है। लेकिन देखिए, महिलाओं के लिए उनकी निजी गरिमा पैसों से बढ़कर होती है। अगर आप उनसे कहेंगे कि बुर्का हटाकर अपनी पहचान कराओ, तो ये कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान पर सीधा वार होगा। और अगर इस चीज के खिलाफ महिलाएं एकजुट हो जाती हैं, तो भाजपा के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। महिला वोटरों को रिझाने के उनके सारे प्रयासों पर पानी फिर जाएगा। लेकिन फिर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या जेडीयू, जो बिहार में भाजपा के बराबर की सहयोगी है, क्या वो भी इस बात से सहमत है या नहीं? अब देखिए, भाजपा को हो सकता है कि मुस्लिम वोट ना के बराबर मिले, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर भारी मात्रा में मुस्लिम महिलाएं वोट देती हैं। ऐसे में फिलहाल तो जेडीयू इस मामले पर खामोश बैठी हुई है। अब विपक्ष चाहे तो इस मुद्दे को बड़ा बनाकर भाजपा के महिला वोटरों पर सेंध लगा सकता है, लेकिन ये सब अभी निर्भर करता है चुनाव आयोग पर। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल अब बस बजने ही वाला है। इससे पहले चुनाव आयोग की टीम का बिहार में बैठकों का दौर भी जारी है। कल सियासी दलों के साथ चुनाव आयोग की टीम ने मंथन किया था और आज राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की टीम चर्चा कर रही है। साथ ही साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है चुनाव आयोग की। ज्ञानेश कुमार, जो खुद मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनके ऊपर इस समय पूरे देश की नजर है। ये वही ज्ञानेश कुमार हैं जिन पर विपक्ष पहले भी सवाल उठाता रहा है कि वो सरकार के इशारे पर काम करते हैं। अब जब बीजेपी ने उनसे ये मांग रखी है, तो क्या वो उसे ठुकरा पाएंगे? क्या वो कहेंगे कि ये डिमांड महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है? याद करिए, जब राहुल गांधी उनसे मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज मांग रहे थे, तो ज्ञानेश कुमार जी कह रहे थे कि क्या अपनी माताओं, बहुओं और बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? तो ज्ञानेश कुमार जी, अब हम आपसे पूछते हैं, क्या चुनाव आयोग को बुर्के वाली महिलाओं की अलग से पहचान करनी चाहिए क्या? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपसे क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।